नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी व्याकरण के अंदर कुछ सूची दी गई है उसके अनुसार पढ़ेंगे। सबसे पहले संज्ञा, बाद में सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संधि और कारक। एक सूची है जो यहाँ पर दी गई हैं। इन 6 शब्दों के मीनिंग, उसके क्या अर्थ होते हैं वो जानेंगे। संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। ये जो इसकी व्याख्या है उसकी यहाँ समझ दी गई है। अगर आपको दिक्कत आती है उसके समझने में तो मैं इसको आसान तरीके से बता दूंगा कि आपकी आँखों के माध्यम से आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है और जो दिख रहा है उस चीज़ का नामकरण हुआ है, उसको संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मेरे सामने कंप्यूटर का स्क्रीन है तो कंप्यूटर स्क्रीन एक संज्ञा हो गई। कीबोर्ड है वो भी संज्ञा हो गई। दीवार है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो मेरे आँखों के सामने हैं, उन सभी जो वस्तुएं हैं जिनका नामकरण किया गया है उसको संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम, जैसे मोर, घोड़ा, किसी लड़के का नाम अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू आदि। वस्तुओं के नाम अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि। स्थानों के नाम कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ आदि। भावों के नाम जिसमें भाव प्रकट होता है, जैसे वीरता, बुढ़ापा, मिठास आदि आदि। तो यहाँ पर संज्ञा किसे कहते हैं उसको विस्तृत तौर पर समझाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये राम है, ये मोहन है, ये किताब है, ये बक्सा है, ये बैग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी चीज़ों का नामकरण हुआ है। वो चीज़ें चाहे जीवित हो या निर्जीव हो, तो जिस चीज़ का भी नामकरण हुआ है उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद कितने होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के यहाँ पर 5 भेद बताए गए हैं। अब उसको हम विस्तृत तौर पे पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर,
आदि शब्द एक ही प्रकार, प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध कर रहा है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। अब मैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का भेद आपको समझाऊंगा। जैसे बच्चा, अब मैं बच्चा है वो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन उसका नाम मैं बिट्टू रख दूँ तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे नदी है तो ये जातिवाचक संज्ञा, लेकिन उसका नाम अगर मैं गंगा बोल दूँ तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो इस तरह व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा का भेद यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए। भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव प्रकट होता हो, जैसे थकान, थकान को हम देख नहीं सकते, इसको महसूस कर सकते हैं। मिठास, मिठास को महसूस कर सकते हैं। बुढ़ापा का एहसास कर सकते हैं हम। गरीबी का हम एहसास कर सकते हैं। आज़ादी का अनुभव कर सकते हैं हम। हंसी, हम खुद उसका हंसी कैसी होती है, उससे हमें कैसा आनंद मिलता है वो अनुभव कर सकते हैं। चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध कर रहा है, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रिकेट खिलाड़ियों की टोली, या कहा जाए कि भाई बहुत बड़ी मात्रा में जनसंख्या इकट्ठी हो जाते हैं, तो उस इकट्ठी हुई जनसंख्या को हम समूहवाचक संज्ञा के अंदर ले जा सकते हैं। जैसे टीम, आर्मी, ये जो शब्द हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा मात्रा में लोग होते हैं, इसे समूहवाचक संज्ञा में गिना जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव या पदार्थ का बोध हो उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी है, सोना है, जैसे खाने का तेल है, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में गिने जाते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं, तू, आप यानी स्वयं, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब सर्वनाम है। समझ रहे हैं ना आप? मैं जैसे मेरा नाम जयेश भाई है, उसकी जगह मैं लगा दूं तो वो सर्वनाम हो गया। जैसे कोई सामने कोई भाई साहब खड़े जिनका नाम रणछोड़ भाई हैं, मैं उसको आप बोलूँगा तो, अथवा आप, तुम, मुझसे छोटा होगा तो तुम बोलोगे, मुझसे बड़ा हो गया तो आप बोलूँगा मैं। तो जैसे कोई चीज़ यहाँ पड़ी है, जैसे मोबाइल है तो यह, मोबाइल दूर, वह, तो किसी व्यक्तिवाचक यानी किसी वस्तु के स्थान पर हम कोई और शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब सर्वनाम गिने जाते हैं। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक चित्र में देखिए, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, उसके सामने टीचर हैं। सब लोग परीक्षा में पास हो गए, तो यहाँ पर सब लोग के नीचे अंडरलाइन किया गया है। तो सब लोग परीक्षा में पास हो गए यानी सब लोग ये सर्वनाम है। यहाँ पर एक लड़का फुटबॉल खेल रहा है, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो यहाँ लड़के का नाम नहीं, लड़के ने अपनी नाम की जगह मैं शब्द यूज़ किया, ये सर्वनाम है। एक लड़का एक लड़की है, लड़का लड़की से पूछ रहा है तुम कहाँ जा रहे हो, तो जो लड़की के लिए तुम शब्द यूज़ किया गया है, ये तुम जो है वो आपका सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6 प्रकार है, 6 भेद है सर्वनाम के। पुरुषवाचक सर्वनाम,
जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप, वे। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फिर से बोलता हूँ, सर्वनाम जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर यूज़ किया जाए, जैसे कि मैं, तुम, हम, आप, वे, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द करता है कि स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, आप, ही, खुद, अपने आप। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, किसी ने, किसने, किसी को, किन्हीं ने, कोई, किन्हीं को। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जहाँ, वहाँ, जैसा, वैसा, जोन, तोन। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनामों से वाक्यों में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, क्या, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ये हमने देखा सर्वनाम के बारे में। अब हम देखेंगे क्रिया। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पढ़ना, खेलना, दौड़ना, खाना, पीना, सोना, ये सब क्रियाएं हैं। राजीव अच्छा क्रिकेट खेलता है तो खेलना एक क्रिया है। नैना रोज़ स्कूल जाती है तो स्कूल जाना वो क्रिया है। मनोज ने अच्छा गाना गाया था, गाना एक क्रिया है। क्रिया के भेद, क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, आकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया के जिनमें कर्म नहीं होता है, सकर्मक क्रिया जिसके साथ कर्म होता है। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का कार्य कर्ता तक ही सीमित रहे, अर्थात जहाँ कर्म का अभाव होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण पर मीरा गाती है तो मीरा करता है, गाना क्रिया है, यहाँ कर्म नहीं है। मोहन खेलता है, मोहन करता है, खेलना उसकी क्रिया है। ठीक है। अब सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता से निकलकर दूसरी वस्तु पर पड़ता हो, यानी जो कर्ता क्रिया करता है उसका असर, और उसका असर अगर उसका फल किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता हो अथवा जिसमें कर्म भी होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मीरा गाती है, लेकिन क्या गाती है? भजन। तो यहाँ पर ये भजन उस क्रिया के साथ आया है, यानी ये सकर्मक है। भजन वो कर्म है। मोहन फुटबॉल खेलता है तो मोहन की क्रिया है खेलना, लेकिन क्या खेल रहा है? तो फुटबॉल। तो फुटबॉल वो कर्म है जो क्रिया के साथ मिला हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये जो वाक्य हैं वो सकर्मक वाक्य हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि सबसे पहले संज्ञा देखी, संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के भेद हमने देखे। फिर सर्वनाम के भेद क्या हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्रिया देखी, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया यानी क्या है। क्रिया को हमने उदाहरण के तौर पे देखा, क्रिया के कितने भेद है वो भी हमने देखा। तो इस तरह हम हिंदी व्याकरण के अंदर जो मूलतः जो बेसिक ज़रूरियात है जानने की वो हमने समझी, और इस तरह हम संज्ञा क्या है, संज्ञा के भेद क्या है, क्रिया क्या है, उसके बारे में हमें जानकारी हमने ली।
तो आशा करता हूँ कि आप इनको पूरी अच्छी तरह समझेंगे और उसका मुहावरा आप करेंगे। अस्तु।